नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह यानी कि 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस सप्ताह हमारे घर में विराजमान होने जा रही हैं एक ऐसी देवी जो शक्ति का स्वरूप है, जिनके अलग अलग रूपों से हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रेरणाएँ मिली हैं। उनके स्वरूप हमें बताते हैं कि हम कभी भी किसी भी परेशानी में उलझें तो हमेशा सच का रास्ता पकड़िए। हमेशा अच्छाई की जीत बुराई पे होती है। और हमारे आने वाले सप्ताह में क्या क्या बुरा हमारे साथ बीतने वाला है और उन सभी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो लेकर हमारे साथ गीतिका महाजन मैम आज जुड़ी हैं फिर से एक बार। तो चलिए जानते हैं अपनी परेशानियों को कैसे दूर करें और स्वागत करते हैं गीतिका मैम का आज के हमारे शो में। गीतिका मैम, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो तो मच। सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। तो मैम, जैसे कि ये जो नवरात्रे हैं इसमें हमारी जो देवी हैं उनके 9 रूपों को माना जाता है, जिसमें एक स्त्री के 9 रूप प्यार, ममता, क्रोध, शांति, सब कुछ हमारे 9 रूपों में माता रानी के देखा जाता है। तो इन 9 रूपों में एक मैसेज हमें जो है माता रानी ने दिया है कि हमेशा अपने से अच्छा कीजिए और बुराई को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। तो आप इसमें हमारे व्यूअर्स को क्या एक सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से आज के दौर पे लोग बदलना चाहते हैं लेकिन नेगेटिविटी कहीं ना कहीं वो ख़त्म नहीं होती है। तो आप हमारे व्यूअर्स को उसमें क्या एक सुझाव देंगे? जो टैरो कार्ड्स का मैसेज है वो ये है अबाउट एम्प्रेस और बीइंग क्रिएटिविटी। इस टाइम पे जैसे दिवाली तो आने वाली है, पर इस टाइम पे हम घर को सजाते हैं, संवारते हैं और हमें अपनी पर्सनालिटी को भी संवारना और सजाना है। नवरात्रे माता रानी, इसका मतलब ये है कि वी आर एन ऑप्टिमम और एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी एंड कंपैशन, लव, फॉरगिवनेस। इस टाइम पे आप अपने लोगों को, अपने परिवार को एम्ब्रेस कीजिए, हक कीजिए और जो भी गिला शिकवे है उनको माफ़ कीजिए, उनको निकालिए। जी, तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज की राशिफल के बारे में जानते हैं और आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन तो मैम हमेशा लेकर आई हैं और आपका जो प्यार है वो हमें हमारे व्यूअर्स की तरह पता चल रहा है। तो मैम स्टार्ट करें। यस, हम करते हैं स्टार्ट एरीज से। ये है मेष राशि। एरीज के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। आप पैसों में आपको कोई कमी नहीं दिख रही है, चाहे ज़्यादा है कम है, आपके लिए इनफ है। और आप जो काम करना चाहते हो वो आप रियलिटी में देख रहे हो कि वो काम हो रहे हैं और आपका लक फैक्टर शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आप जो भी सोचेंगे, जो भी कहेंगे वो सच होगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कुछ अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही बोलेंगे और इस वीक को फुल तरीके से आप इंजॉय करेंगे। अब हम देखते हैं टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियंस के लिए आपके पास बहुत आइडियाज़ हैं। आप कुछ काम करना चाहते हो, आप कई स्कीम्स बना रहे हो, कई बिजनेस आइडियाज़ निकाल रहे हो। तो टैरो एडवाइस ये देता है कि आप किसी अपने सीनियर को कंसल्ट कीजिए, गाइडेंस लीजिए या किसी एक आइडिया के पीछे पढ़िए, उसको रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके जो कॉनेसोर्स है या जो उस फील्ड में माहिर हैं उनके बारे में या तो पढ़िए या उनको कांटेक्ट कीजिए और उनसे कुछ गाइडेंस लीजिए और आप इस बिज़नेस को या इस सिचुएशन को या इस आइडिया को डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बना सकते हो। तो इन्जॉय द वीक। अब हम देखते हैं जेमिनाई, दैट इज़ मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपने कोई काम शुरू किया है या आप कोई फर्दर स्टडीज़ कर रहे हो या अपने काम में कोई ग्रोथ कर रहे हो, उसमें आपको इंटरनेशनल रेफरेंस और रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। इनफैक्ट ये ऐसा टाइम है कि आप जो भी सोचोगे बस सोचोगे और यूनिवर्स आपको आपके हाथ में ला के दे देगा। सो दिस इज़ एग्जैक्टली जैसे नवरात्रों में होता है माता रानी का टाइम कि आप क्रिएटिव हो। आप जो क्रिएटिविटी से सोचोगे, सच्चे मन से सोचोगे, वो क्रिएटिवली यूनिवर्स में जाएगा और उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स भी मिलेगा। सो दिस इज़ एन एब्सोल्यूट गुड वीक फॉर यू। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज़ कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी आप
emotionally, physically, mentally, and even financially, are you very, very happy and very secured. In fact, this is a good time if you want to buy a new house, shift into a new city, or you want to buy a car. अगर आप बीमार होते हो वो इसलिए है क्योंकि इसको री इनकारनेशन टाइम बोलते हैं। आप कुछ इस रेस्ट, आपको अब बीमार नहीं हो, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। इस रेस्ट के टाइम में आप कुछ सोचते हो, समझते हो और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से आगे बढ़ाते हो। सो अगेन अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि। लियोस के लिए आपने इतना हार्डवर्क किया है, आपने जो यूनिवर्स को कांटेक्ट किया है, जैसे हम कहते हैं कि थिंक एंड कनेक्ट टू द कॉस्मोस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि हम जो सोचते हैं वो मैक्रो यूनिवर्स में पहुंचता है और वो बात आ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि आप कुछ भी शिद्दत से मांगो, आप फुल डिटर्मिनेशन से मांगो, तो यूनिवर्स और कायनात आपको वो चीज़ पाने के लिए जुड़ जाती है। वही आपके साथ हुआ है। आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप अगर किसी फीमेल एडवाइज़र से एडवाइस लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और आपके जो आसपास के लोग हैं वो जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, तो वो आपकी वो स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं। सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनना चाहते, पर वो आपको वो स्ट्रेंथ जाहिर करवाना भी चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ऐसे टफ सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट किया है। तो लिटरली ऑल दी आइज आर ऑन यू एंड आई एम श्योर यू विल टर्न आउट टू बी अ विनर। अभी हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम। आप इनफैक्ट एक एंजल गाइडेंस हो गए हो। आप अपने काम के क्षेत्र में या आप अपने घर में या रिलेशनशिप्स में कहीं पे भी हो, आप पीस मेकर बन गए हो। आप ऐसे इंसान बन गए हो जो इधर उधर के गॉसिप, आप वो एक ईयर हो जहाँ पे गॉसिप ख़त्म हो जाता है। आप गॉसिप को बढ़ाते नहीं हो, इनफैक्ट प्यार से लोगों को आप जोड़ रहे हो। आप कुछ नए काम शुरू करना चाहते होगे या नया बिजनेस, या आप सोचते होगे कि कुछ नई स्टडी कर लिया जाए ताकि लाइफ में कुछ ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो। ये बहुत अच्छा नज़रिया है। बस आप थोड़े केयरफुल हो कि लोग क्या सोचेंगे। आप ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, पहले आप ये सोचो कि मैं क्या चाहता हूँ, और लोग अपने आप ही अच्छा सोचने लग जाएंगे। तो लोग क्या सोचेंगे सोच के कोई काम को पीछे नहीं हटना है, बस आपने आगे ही बढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के बारे में। लिब्रेंस के लिए अ वेरी गुड टाइम। आपके कोई सीनियर गाइडेंस है जो आपको अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। आपकी लाइफ ट्रैक में भी चल रही थी, पर किसी बात को लेके आप में कन्फ्यूजन आ गया है क्योंकि कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा था। प्रॉस्पेरिटी है, पर आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, एंजाइटी है कि वो काम होगा या नहीं होगा। ये जो डाउट एंड एंजाइटी है, ये आपका एक पैटर्न है जो रिपीट होता है, तो इसको आपको ब्रेक करना है। ये सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि आपको पैटर्न ब्रेक करना है। आप कैसे करेंगे? जहाँ आपका काम कहीं रुक जाता है, आप बोलते रहो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबल है, और आप देखोगे कि आपके काम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो, दैट इज वृषभ राशि। स्कॉर्पियंस के लिए आप कोई अच्छी एडवाइस थी जो आप नहीं ले रहे थे, और आपकी उस जिद की वजह से सडनली कोई डैमेज हो सकता है। देयर कुड बी अ फायर समवेयर अराउंड, या कोई एक्सीडेंट, एंड यू फील दैट एज इफ यू आर अलोन और यू आर लेफ्ट अलोन। यू आर नॉट लेफ्ट अलोन। इसी बैड सिचुएशन में एक सक्सेस छुपी हुई है जो बस बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। सो वॉट यू हैव टू डू इज कीप फेथ इन योर सेल्फ एंड इन द यूनिवर्स। द मदर फादर प्रेयर दैट हैव गिवन एवरीबडी, डिवाइन ऑर्डर समहाउ, आप ये बोलते जाइए और आप देखोगे कि सडनली एक नेगेटिव सिचुएशन कैसे पॉजिटिव हो जाती है रातों रात आपके सामने। एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दिस। आस्क माता रानी फॉर हेल्प, शी विल गिव यू ऑल द डिवाइन स्ट्रेंथ फॉर डूइंग द सेम। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए यू आर एंजॉइंग योर फैमिली टाइम। आपका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, फैमिली लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट यू मे कनेक्ट योर ओल्ड फ्रेंड्स ऑल्सो एंड मे बी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और अ बिजनेस वेंचर। आप कहीं ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हो जस्ट फॉर लीजर एंड गुड टाइम्स। टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है। सो यू विल डू फैंटास्टिकली वेल एंड ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगर आपकी कोई फैमिली बिजनेस है, आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, या अगर आपका काम ओवरसीज जा रहा है या आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है,
वो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी सक्सेस में बदल जाएगी। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, पर टैरो का एडवाइस करता है कि थोड़ा रिस्क लीजिए, इसमें ही आगे जाके ग्रोथ है। आप किसी भी काम के लिए बाहर जाओगे, आप ज़रूर पैसे कमा के ही आओगे या कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करके आओगे जो आगे आपके बिजनेस को प्रॉस्पेरस करता है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ लेट्स लुक एट एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए यू प्रॉबली हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन इन योर लाइफ जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। वो आपको इसलिए पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो आपकी लिमिटेशंस और फियर्स को चैलेंज कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ एंड एक प्लंज ले लो। डिसाइड कर लो कि हाँ चलो एक ट्राई करके देखते, फेल हो गए तो फेल हो गए, कोई बात नहीं। आप देखोगे जिस काम में आपने वो प्लंज किया है या रिस्क लिया है उसमें आपको सक्सेस मिला है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज और प्रेगनेंसी, दिस इज़ अ फैंटास्टिकली एब्सोल्युटली गुड टाइम फॉर यू। अगर आप कोई बाहर से कोई काम के लिए वेट कर रहे हो या किसी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, इट हैज़ कम टू यू, इट विल सून कम टू यू दिस वीक एंड इट इज़ ऑल गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखते हैं पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसियंस के लिए अ वेरी गुड टाइम इज कमिंग अप टू यू, बट बिकॉज ऑफ बॉसी नेचर, या तो आप पीछे हट गए हो या लोग आपसे पीछे हट गए हैं। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ जेलसी, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन द हाउस और इन द ऑफिस। व्हाट डू यू नीड टू डू अबाउट दिस? एक एज ओल्ड मदर्स की एडवाइस होती है कि हमारे घर में किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, नहीं तो हमारे घर में वो बुराई आ जाएगी। सो फॉलो द एडवाइस। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू हैव जस्ट कम बैक होम, फ्रेशन योर सेल्फ अप, टेक अ बाथ विद सी सॉल्ट वाटर एंड जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उनको ब्लेस करो, जिसने भी अच्छा किया उनको भी ब्लेस करो एंड जस्ट गो ऑफ टू स्लीप। यू विल सी द नेक्स्ट डे वही लोग आपके फ्रेंड्स बन के आते हैं। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट ट्राइड एंड एरर मेथड। इनफैक्ट ये हमारे रूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी होता है। यू हैव टू ट्राई, इट इज़ डिफ़िकल्ट। पहले एक दो दिन आपको लगेगा आप फेक कर रहे हो, पर अगर आप ये ट्राई करोगे आप देखोगे कि कितनी आसानी से आप हर सिचुएशन को या हर नेगेटिव पर्सन को अपने तरफ खींचते हो। सो ऑल द बेस्ट टू यू। तो ये थी इस सप्ताह के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको सभी को अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सॉल्यूशंस मिल चुके होंगे और माता रानी का ये जो हफ्ता है ये आप सब सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन प्लीज़ प्रिकॉशंस ध्यान में रखिएगा। थर्ड वेव का जितना भी हमने कंट्रोल किया है उसको कंट्रोल करके रखना है। और अगले हफ्ते आपको हम फिर से मिलेंगे इन सब जो टैरो कार्ड रीडिंग्स के साथ, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ, और गीतिका मैम फिर आपके साथ एक बार जुड़ेंगी। लेकिन जैसे आप लोगों का प्यार हम देख रहे हैं अपने इस एपिसोड्स में, आप ऐसे ही जो ये वाला एपिसोड है इसमें भी हमें प्यार दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसको शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना मत भूलिए, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि हमारा एक भी व्यूअर है उसकी ज़िंदगी जो है बेहतरीन हो सके। ये हमारी एक कोशिश है अपनी टीम की तरफ से कि आप सब अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जिए। उम्मीद है अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे, फिर से रूबरू होंगे और बातचीत होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।